तीन जुगबंदी नाते होते हैं, पिता पुत्र, नारी पुरुष, गुरु शिष्य यही भाव। ये जो कुछ करे तो अर्ध अर्ध बट जाए। अगर आप लोग करते हैं तो एक मत होकर तो आधा आधा बढ़ जाएगा। दुई मत हो तो नहीं, रावण मंदोदरी नहीं बे, एक मत वो नहीं बटने वाला है। एक मत बढ़ जाएगा, एक मत होना चाहिए। ये जुगबंदी नाते हैं। वह बोली काना जाओ हम बचन दीन कि हमें तुम छूट दो और तुम्हारा उद्धार होई। उसको दृढ़ता विश्वास था कि हम इसी भक्ति करबे कि न उनके उद्धार हो जाए। चंद्र विजय बोले जाओ, हमारी तरफ से आदेश, भक्ति के लिए पूरा का पूरा सब कुछ आपके लिए, कोई बात की कमी तो है नहीं। रानी इंद्रवती उस समय भक्ति का मतलब समझती थी संतों की सेवा करना। चूंकि धार्मिक ग्रंथों में ये इस बात का उल्लेख आया है, संत सेवा प्रथम भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है, संतों की सेवा। रानी इंद्रवती मन में विचार किया और मन में विचार करके उसने भोजन बनाने की तैयारी की और संतों को बुलाना शुरू कर दिया। संत लोग आने लगे, संत लोग आने लगे, बढ़िया भोजन करें, रानी इंद्रवती दर्शन करें, बड़ी खुश। अब तो हम संतों के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक यहां घटना है छोटी सी, आपको बताऊं इसी उल्लेख में छोटी सी एक अलग घटना है इससे। अकबर बोला बीरबल से, बीरबल हमें हंस दिखाओ, हंस कैसे? तो बीरबल बोला महाराज हंस देखने में बड़ा खर्च लगी। अकबर बोले कौनो चिंता की बात नहीं, जितना पैसा चाहो ले जाओ। बीरबल दोबारा बोले पैसा तो दे दिया लेकिन टाइम और कुछ लगी। कहा लागू हो की चिंता नहीं, जितना टाइम लागे लागे, लेकिन हमें हंस दिखाओ। तो बीरबल बोले तो ठीक है। उन्होंने कारीगरों को बुलवाया, बढ़िया सुंदर सुंदर तालाब बनवाए, बढ़िया सुंदर सुंदर बाग लगवाए, पशु पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए, हर पशु पक्षी के लिए इंतजाम। अब जिस समय बन के तैयार हुआ तालाब बगीचा, तो पक्षी आने लगे, और जब पक्षी आने लगे तो बढ़िया चुने खाएं। अब तो पक्षियों से भर गया बगीचा, बड़ा आनंद आ रहा है, तालाब भी है, वहां बगुलो आ रहे हैं, सारसों आ रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। रोज जाकर के बीरबल बैठता था और देखता था कभी हंस आ जाए तो बात बने, बताएं। एक दिन बगुला वो मानसरोवर से आता था, समुद्र से आता था, वो आके बोला बगुला हंस से, यन ठाड़ रहा था, मिल गया मोती तो खा ली, नहीं तो ऐसे ठाड़। अरे अकबर ने बहुत सुंदर सरोवर बनवाया है, बहुत सुंदर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं, सारे पशु पक्षियों को वहां भोजन मिलता है। तो हंस बोला हमें कहां मिले का है, हमें तो ही मिली है। बोले कोई गारंटी नहीं, जब सबको मिलता है तो तुम्हें भी मिलेगा, चलो। बगुला बोले ठाड़ तो रहा, तो चलो, ना मिले तो चले आओ संजा के, कौन हम तुम्हें कुछ कही रहे, चलो हमारे साथ है। तो बगुला के साथ है हंस आगा, और जब हंस आगा तो सब तो अपन खाए पियम लाग, लेकिन बगुला ठाड़। अब जब बगुला ठाड़ तो बगुला का वो हंस का करे, हंस तो खड़ा, कुछ नहीं खाने को। वो बीरबल देख रहा था, जब से ये जोड़ा आया है कुछ नहीं खाया इसने, कहीं चोंच नहीं मारी, उसको विश्वास हो गया हंस आ गया है। जेब में मोती डाले थे और जैसे मोती निकारे फेंके, जैसे मोती फेंके वो खटाखट चुनने लगा, चुनने लगा। तुरंत वो दूध और पानी मिला के धरे, और जैसे दूध पानी मिला के धर दी ने, दूध दूध पी ली, पानी छोड़ दी।
अब तो हंस को लगा कि भोजन मुझे यहां मिलेगा, तो रोज आने लगा और रोज बीरबल खिलाए। एक दिन जाके अकबर से बोला, अकबर, बोले हाँ। बोले चलो तुम्हें दिखावन चले हंस, चलो का करे परी। बोले हंस मोती चुगता है कि हंसा मोती चुगे की लंघन कर जाए। वो मोती चुगता है, ले लो मोती, मोती ले ली ने। और पहचान करेगा तो दूध और पानी मिला के ले लो, लेके चले गए। जब वो जोड़ा हंसों का आया खड़ा, बीरबल ने कहा ये आ गया हंसों का जोड़ा, डालो मोती। और जैसे मोती डाले चुनने लगा, दूध पानी मिला के रखा, दूध पी लिया, पानी छोड़ दिया। धन्य हो गया अकबर। बीरबल, आपने मुझे हंस के दर्शन करवा दिए। ये एक छोटा सा दृष्टांत है। रानी इंद्रमती के ऊपर यह सिद्धांत लगता है। रानी इंद्रमती बोली कि संतों को भोजन खिलाएंगे, और जब संतों को भोजन खिलाएंगे तो किसी न किसी दिन हमें सदगुरु के दर्शन हो जाएंगे, सदगुरु के दर्शन हो जाएंगे। मतलब बगुला चुनाएन तो हंस के दर्शन होंगे। रानी इंद्रमती ने यही कार्य किया, संतों को भोजन, सब संत आने लगे, खाने लगे। रोज रानी इंद्रमती बोली अबे हमारे मन में संतुष्टि नहीं आ रही है। तब उसने एक और कसम खा ली, आज ते संतन का पहले खवैबे, बाद में हम खइबे, और जब तक संत भोजन नहीं करिए तब तक हम भी कौर नहीं तोड़ेंगे। एक और कसम हो गई। अब तो चलने लगा, भोंडार बने, संत आ जाए, राजा खिन संतन की कौन कमी, खूब आमल्ला, खूब खाए, खूब मस्त। एक दिन सदगुरु की निगाह हुई, इतना अनुराग है रानी के अंदर, इतना प्रेम है रानी के अंदर, चलो अब हमें चलो चाहिए, अब इसे जगा देना चाहिए, ये तो अंकुरी जीव है। सदगुरु ने एक चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार कर दिया? कि ऐसा कर दिया कि आज कोई संत गिरनार डर नहीं जाएगा। सबके मति बुद्धि पर बैठ गए, जौन जौन संत आवत सब मति बुद्धि पर बैठ गए। सदगुरु बोले रोज तो रानी खिन खान जात हन, आज इनके खिन जेबे, आज हम वहां चले जेबे। सबरे संत इधर उधर चले गए, एक को नहीं, एक भी संत नहीं आया। और जब संत नहीं आया तो जेठ का महीना, तपती धूप, अटारी पर खड़ी है, अंटा पे ठाड़े रानी बहुत पछताए। अटारी पर खड़ी है और अपने आप को कोसती है, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को दोष देती है और कहती है किस जन्म का पाप हो गया, किस जन्म का पाप आ गया जो आज मेरे यहां संत नहीं आए। कौन सा ऐसा पाप है, आज मेरा पाप कोई उदय हो गया, मेरे यहां संत नहीं आए। आज खड़ी है रानी ऊपर छत पर, इधर उधर देख रही है, जेठ का महीना है। साहब कहते हैं इंद्रमती रानी की सुन लो कहानी, चंद्र विजय राजा को ब्याही थी रानी। रानी का नियम था पहले संतों को जिमाए, एक दिन नगरी में संत नहीं आए, अंटा पे ठाड़े रानी बहुत पछताए। आज क्या हो गया है, मेरे यहां कोई संत नहीं आ रहे हैं, कोई पाप उदय हो गया है, बहुत दुख हो रहा है। और आज पाप नहीं, आज करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने वाला है। धन्य मात पितु धन्य है, धन्य हृदय अनुराग, धन्य ग्राम वो जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, और कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। आज रानी इंद्रमती का करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हो रहा है। अब वो सोच रही है कि कौन जन्म के पाप है, लेकिन आज उसका पुण्य उदय होने वाला है। रानी इंद्रमती पाप समझ रही है, इधर सदगुरु देख रहे हैं कितना सुंदर निर्मल पावन हृदय है,
चलो हम दर्शन देते हैं। और सारे संतों को मना कर दिया। सदगुरु परीक्षा ले रहे हैं कि संतन का तो बहुत बुलावत है, लेकिन एक के पास कुछ है कि नहीं। कहे कुछ लोग बड़े घमंडी होते हैं, संतन का खवावत पियावत तो है, लेकिन बड़े घमंडी होते। खा ले महाराज खा ले। कहां इस भैया आ महाराज बताओ कहां ले अमन, जौन बताओ तो मंगा दे। इस तरीके की बात करते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि देख ले इंद्रमती रानी के अंदर भक्ति भाव है कि राजपद का अभिमान है कि हम राजा हम खवा रहे हैं संतन का। खा लो। जो लोग राजमद में आके संतों को भोजन खिलाते हैं, घमंड में भोजन खिलाते हैं, पुण्य नहीं प्राप्त होगा। सदगुरु बताना चाहते हैं, दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर आज गिरनारगढ़ की ओर चले। और जब गिरनारगढ़ की ओर बढ़े तो गिरी माने होता है पहाड़, नार माने होता है किनारा। गिरनारगढ़ छोटा सा राज्य, एक राज्य है, उस राज्य के पास पहाड़ है और उस पहाड़ के नीचे सदगुरु कबीर के दर्शन रानी इंद्रमती को हो रहे। रानी इंद्रमती ऊपर अंटा पर खड़ी है और सदगुरु के दर्शन हुए दूर। रानी ने जैसे देखा, रानी ने तुरंत दासी को बुलाया। दासी बोले हाँ देख वे कोई संत जा रहे हैं, जल्दी जा लेके आ, जल्दी जाओ। दासी दौड़ के गई और सदगुरु से कहने लगी हाथ जोड़ के, अब वो तो महाराज का ही है, साधु का ही है, बाबा का ही है। हाथ जोड़ के बोली महाराज रानी साहिबा बुला रही। सदगुरु कबीर साहब ने रानी उस दासी को क्या जवाब दिया? राजकाज है मान बड़ाई और हम साधु नृप के ग्रह नहीं जाई। राजकाज मान बड़ाई है और हम तो साधु हैं, हम राजान खे घरे नहीं जाते। दासी का क्या मतलब? दासी का भेजोगा तो दासी लौट गए। जाके पहुंची, रानी देखा खाली आ गई। पूछने लगी रानी और महाराज जी बोले रानी साहिबा महाराज जी तो साफ मना कर दी नन की हम ना जाइए। और यो कह के मना कर दी नन की राज काज है मान बड़ाई और हम साधु नृप के ग्रह नहीं जाइए। और हम तो साधु हम राजन के न जाइए, हम न जाइए। देखिए और कोई होता है तो नहीं आए तो ना सही और मिल जाइए, ये भाव हो जाता लोगों के अंदर। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने अंदर गलती देखी कि साधु महाराज आए काहे नहीं, लागत हमारे में कोनो गलती है। देखिए अच्छे लोग हमेशा अपने में गलतियां ढूंढते हैं और जो बुरे लोग होते हैं, सांसारिक लोग होते हैं, वे ओ मत दूसरे में बुराई ढूंढते हैं। अच्छे लोग हमेशा अपने में बुराई ढूंढते हैं और सांसारिक लोग वो उन संतों में, उन महापुरुषों में, धर्म में, गुरुजनों में कमियां ढूंढते हैं। रानी इंद्रमती अपने में गलती ढूंढ रही है, कौनो गलती है हम आखिरकार आए कहे नहीं महाराज। ढूंढन लाग अपने अंदर गलती, तो गलती का मिली? गलती का मिली एक साखी हम लोग कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। खेती पाती बीनती और घोड़े का टंग अपने हाथ सुधारू लाख लोग होए संग। रानी को ये बात याद आ गई कि हमार बुजुर्ग कहते हैं खेती अगर खेती अधिया दे बटाई पर या खुद करवा रहे हो जननते तो देखन जाओ करो, देखो जरूर करो कुछ चाहे ना जाओ जरूर खेत पर। कहे अब जनन का दे दी न तुमने खाद, एक बोरी खाद दे दी ने वे 10 किलो बचा के अपने खेतवा में डारिया है। को बताइए तुम्हें? एक हमारे अपने सामने डरवाओ
वो 50 किलो की बोरी लेके गए, वो 40 किलो परी, 10 किलो यहाँ वहां गायब हुई गए। फसल तैयार हुई गए, दो बुरिया पहले गायब कर दी ने, आधे मां आधे घर, आधे मां सब घर। इसलिए खेती पाती बीनती और घोड़े का टंग, और अपने हाथ सुधारो चाहे लाख लोग होए संग, लाख लोग साथ में। आज रानी इंदुमती को विश्वास हो गया, अगर भक्ति करना तो खुद खेती पाती, चिट्ठी का जमाना पहले था, आज तो नहीं। चिट्ठी डारे का तो खुद डारियो, नहीं दूसरे का दे दिया, वो जेबे में डारे रहो 15 दिन तक, काम होगा। अब का करिया तो फाड़ के फेंक दे, और डरबो करी तो महीना भर बाद पहुंची का हुई। तो खेती पाती और बीनती, बिना करे को तो खुद करो, दूसरे का नहीं, दूसरे तो न करवाओ, दूसर करिया तो का कुछ होई ना। खेती पाती बीनती और घोड़े का टंग, और पहले जमाने में घोड़ा होता है, घोड़ा कसे जाते, चलते थे लोग घोड़ों पर। अगर कोई मजदूर घोड़ा कसेगा, ढीला कस दिया, गिरेगा कौन? तुम। इसलिए खुद घोड़ा देखो। तो खेती पाती बीनती और घोड़े का टंग, और अपने हाथ सुधारो चाहे लाख लोग हों संग। अपने हाथ से सुधारो चाहे लाख लोग तुम्हारे साथ क्यों ना हो, तुम्हें खुद सुधारना होता है। आज रानी इंदुमती को यह ज्ञान हुआ, और रानी इंदुमती मन में विचार करती है, हमने बहुत बड़ी गलती की संत जी को लाने के लिए, और हमने भेज दिया दासी को, इसलिए हमें खुद जाना चाहिए। अब तुम लोग शरबत पी लो भाई।